के लिए लगा और लहंगे के अकॉर्डिंग कि पीजी इज़ द बेस्ट, वो बहुत अच्छा मेकअप ही करेंगी। बट जैसे ही मैं एंटर हुई वहीं से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, जैसे उनका रूड बिहेवियर और उसके बाद मेकअप में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी जो कि मतलब मेरे बोलने के बाद भी ठीक नहीं हुई। जैसे मेरे टीथ पे काफ़ी टाइम तक लिपस्टिक लगी रही और मैंने उन्हें कम से 10 बार टोका उनके स्टाफ को कि पहले ये साफ़ कर दो, बट वो वीडियो शूट करने में ही लगे हुए थे। ओवर हाइप, ओवर प्राइस और अंडर डिलीवरी, यही रियलिटी है। मेकअप में न कोई वैरायटी न कोई इनोवेशन। आज मार्केट में इससे कहीं बेहतर मेकअप आर्टिस्ट मौजूद हैं। पारुल गर्ग के वीडियोस में मेकअप कम और ड्रामा ज़्यादा होता है। ब्राइड्स की परमिशन के बिना शूटिंग, सिंदूर दुपट्टे बिंदी के लिए एक्स्ट्रा चार्ज, सब कुछ एक स्क्रिप्टेड शो जैसा लगता है। रील देखकर यही लगता है कि मेकअप टीम करती है और फ्रंट में सिर्फ कंटेंट चलता है। यह मेकअप आर्टिस्ट कम और कंटेंट क्रिएटर ज़्यादा लगती हैं। यहाँ फोकस सिर्फ पैसों और सोशल मीडिया इमेज पर है, ब्राइड पर नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मोस्टली कीर्ति। आज हम बात करेंगे उस साइड की जो इंस्टाग्राम रील्स में नहीं दिखती। सेट पर स्टाफ का बिहेवियर, ब्राइड की बातों को इग्नोर करना और हर चीज़ को कंटेंट में बदल देना, ये सब सवाल खड़े करता है। गुस्सा किसी कम्युनिटी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए था क्योंकि एक ब्राइड का दिन बार बार डिस्टर्ब हो रहा था। जब हम हाई एंड मेकअप सर्विस की बात करते हैं तो एक्सपेक्टेशन होती है क्वालिटी, वैरायटी और रिस्पेक्ट। लेकिन यहाँ सब कुछ स्क्रिप्टेड और सोशल मीडिया ड्रिवन लगता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, एक मेकअप आर्टिस्ट और उनकी टीम की ऑनलाइन पर्सनैलिटी बनाम ग्राउंड रियलिटी। मेकअप से ज़्यादा फोकस कैमरे पर था। ब्राइड के स्पेशल मोमेंट्स कंटेंट की भीड़ चढ़ते नजर आए। ऊपर से ओवर प्राइस सर्विस और सेम टू सेम लुक्स थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा। रील्स में जो परफेक्शन दिखता है वो रियल लाइफ में उतना परफेक्ट नहीं लगता। कभी कभी ऐसा लगता है कि मेकअप सेकेंडरी है, स्क्रिप्ट प्राइमरी। धीरे धीरे ऐसा लगा कि उनका पूरा फोकस अपनी ब्राइड से हटकर अपने मेकअप ब्रांड पर चला गया है। और यही वजह बनती दिख रही है कि कई ब्राइड्स का करियर का सबसे स्पेशल दिन, उनकी शादी, खराब होता चला गया। आज के टाइम पर आप में से ज़्यादातर लोग मेकअप इंडस्ट्री की जानी मानी आर्टिस्ट पारुल गर्ग के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन हाल के कुछ समय में उनके बिहेवियर और सर्विस को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्किन टोन और मेकअप अप्रोच की। कई ब्राइड्स और मॉडल्स ने यह महसूस किया है कि उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा वाइट वॉश किया जाता है, इतना कि उनका नेचुरल स्किन टोन पूरी तरह बदल जाता है। इसके बाद उन्हीं ब्राइड्स या मॉडल्स के ब्रॉड नेक और क्लोजअप क्लिप्स को ऑनलाइन पोस्ट किया जाता है, कई बार उनकी पूरी सहमति के बिना। कुछ दिन पहले पारुल की एक पुरानी ब्राइड रश्मि ने अपने एक्सपीरियंस पर एक वीडियो बनाया। रश्मि ने 2024 में अपनी शादी के लिए पारुल से मेकअप करवाया था। और यहाँ मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाहती हूँ, पारुल गर्ग की मेकअप प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जब कोई ब्राइड इतना बड़ा अमाउंट अपने स्पेशल लुक के लिए देती है तो उसकी एक्सपेक्टेशन होना बिल्कुल जायज़ है। रश्मि की वेडिंग डे पर उनका मेकअप इतना केकी हो गया था कि वह कैमरे और रियल लाइफ दोनों में अनकंफर्टेबल लग रहा था। इतना ही नहीं, मेकअप के दौरान पारुल की टीम की तरफ से फ्रड बिहेवियर भी देखने को मिला। पूरी टीम का ज़्यादातर फोकस सिर्फ वीडियो शूट पर था, न कि ब्राइड के कंफर्ट या लुक पर। हालात इतने बिगड़ गए कि मेकअप पूरा होने के बाद रश्मि को एक दूसरे मेकअप आर्टिस्ट से अपना लुक फिक्स करवाना पड़ा। दरअसल वही साइड मेकअप आर्टिस्ट जिसने पहले रश्मि का हल्दी लुक किया था, उसने लास्ट मोमेंट पर वेडिंग डे का मेकअप भी ठीक किया। उस आर्टिस्ट ने बाद में अपने पेज पर रील भी अपलोड किया। यही वो पॉइंट है जहां हमें समझ आता है कि फेमस और हाइप्ड आर्टिस्ट के साथ कई बार क्लाइंट्स को किस तरह का एक्सपीरियंस मिलता है। अब जरा उन रील्स की बात करें जो आप सबने देखी होंगी। हाई क्वालिटी डीएसएलआर फुटेज, परफेक्ट लाइटिंग, स्मूथ एडिटिंग देखकर किसी को भी लगेगा कि मेकअप कमाल का है। और इन्हीं वीडियोस को देखकर क्लाइंट्स उनके पास जाते हैं और बहुत बड़ा अमाउंट पे करते हैं। लेकिन इसके बाद सामने आता है ब्राइड्स का ऑनेस्ट रिव्यू, जो बिल्कुल अलग कहानी बयां करता है। सच कहूं तो रश्मि का रिव्यू देखकर मुझे वाकई बहुत बुरा लगा, क्योंकि उनका वेडिंग डे पूरी तरह खराब हो गया था। दूसरे दिन रश्मि की सिस्टर इन लॉ ने दोबारा मेकअप ठीक करने के लिए बोला, क्योंकि मेकअप पूरी तरह बिगड़ चुका था। लेकिन तब तक बारात का टाइम हो चुका था, इसीलिए बस ऊपर ऊपर से मेकअप और हेयर फिक्स करने की कोशिश की गई। इतने एक्सपेंसिव पैकेज के बावजूद उन्हें सही सर्विस नहीं मिली। पारुल की रील्स में यह दिखाया जाता है कि वह अपनी ब्राइड्स का बहुत ध्यान रखती हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को अब यह सब फेक लगने लगा है। एक मेकअप आर्टिस्ट का पहला फोकस ब्राइड का कंफर्ट होना चाहिए, लेकिन कई वीडियोस में अनकंफर्टेबल टच और ऐसे क्लिप्स दिखते हैं कि जिन्हें सिर्फ व्यूज के लिए पोस्ट किया गया है, जो बेहद चीप लगता है। अगर यह मेकअप का पेज है तो लोग मेकअप देखना चाहते हैं, ऐसे पर्सनल या अजीब मोमेंट्स नहीं। अब ऐसा लगता है कि सब कुछ सिर्फ एंगेजमेंट के लिए किया जा रहा है। कई मॉडल से एग्रीमेंट साइन करवाए जाते हैं और जो साइन नहीं करते उनके साथ रूड बिहेवियर किया जाता है। सवाल ये है, ये सब क्यों? सिर्फ व्यूज और रीच के लिए? मॉडल्स के पास अक्सर ऑप्शन नहीं होता। बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करने से उन्हें एक्सपोजर मिलता है, इसीलिए वे मना नहीं कर पाते, भले ही वे ब्रॉड नेक या आउटफिट को लेकर अनकंफर्टेबल हो।
मॉडल्स को वही लहंगा पहनना पड़ता है जो उस समय अवेलेबल होता है। चॉइस का सवाल ही नहीं रहता। अब बात करते हैं पारुल के मेकअप ब्रांड की। उनकी वेबसाइट पर ज़्यादातर रिव्यूज़ पॉजिटिव हैं। हो सकता है उनका ब्रांड सच में अच्छा हो, लेकिन यही फ़र्क साफ दिखता है। ब्रांड अच्छा चल रहा है, लेकिन ब्राइड मेकअप को लेकर शिकायतें कर रही हैं। एक रिव्यू में लिखा गया है कि उनकी सिस्टर की शादी 2022 में हुई थी। उस समय लिपस्टिक का शेड आउटफिट से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था और फाउंडेशन जैसा लग रहा था। जब चेंज करने को कहा गया तो जवाब आया, मैं मैडम से पूछूंगी। टाइम निकलता गया, मेकअप केकी होता गया। जब आखिर में शेड बदला गया और ब्राइड ने कहा कि यही चाहिए था, तो पारुल का जवाब था, इश्यू योर मेकअप आर्टिस्ट और आई एम। ये एटीट्यूड उस दिन की ब्राइड के लिए बेहद अपमानजनक था। इतना ही नहीं, उस ब्राइड की फोटो को बिना परमिशन स्टोरी पर डालकर बाद में उनके सामने डिलीट किया गया। फैमिली के साथ खुलेआम बदतमीजी की गई। रिव्यूअर की माँ, जिन्हें मेकअप का अच्छा नॉलेज था, उन्होंने बस एक सजेशन दिया और बदले में उन्हें गवार कहा गया। हालत इतनी बिगड़े कि फैमिली ने पारुल को वहां से जाने को कहा, होटल बुकिंग कैंसिल करवाई और आखिर में ब्राइड का मेकअप उसकी माँ ने खुद किया। एक और केस में एयर ब्रश फाउंडेशन सजेस्ट किया गया, जो बहुत महंगा होता है, लेकिन मेकअप पूरा होने से पहले ही फाउंडेशन क्रैक होने लगा, प्लास्टर की तरह उतरने लगा। शिकायत करने पर जवाब मिला, एयर ब्रश में ऐसा ही होता है। गलती एक्सेप्ट नहीं की गई और पूरी सेरेमनी के दौरान फ्रेंड्स मेकअप ठीक करते रहे। इन सारे एक्सपीरियंस को देखकर यही लगता है कि पारुल की ऑनलाइन पर्सनैलिटी और रियल सर्विस के बीच में बहुत बड़ा गैप है। वो खुद को बहुत केयरिंग दिखाती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग है। पहले वह सिर्फ एक मेकअप आर्टिस्ट थी, अब वह एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन बन चुकी है और शायद वहीं उनका फोकस शिफ्ट हो गया है। उनका मेकअप ब्रांड अच्छा चल रहा है, रिव्यूज़ पॉजिटिव हैं, लेकिन ब्राइड मेकअप को लेकर नेगेटिव रिव्यूज़ बढ़ रहे हैं। मैं यह नहीं कह रही कि उनका मेकअप शुरू से खराब था, लेकिन अब जो रिव्यूज़ आ रहे हैं वो शायद इसीलिए हैं क्योंकि उनका ध्यान अब ब्राइड से ज़्यादा अपने ब्रांड पर है। एनीवेज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब